कि देश में पिछले सालों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जवानों की आत्महत्याएं बढ़ी है। ये खुद गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में स्वीकार किया कि 150 से ज़्यादा आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों के अंदर इस देश के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स में, जिसमें CRP है, CIS है, BS है, असम राइफल, IT में जो आपकी इंडो तिब्बत पुलिस है, TBP, और इसको लेके मतलब इनके सामने जब ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर कोई सुसाइड करता है तो ये संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर जाके मर्ग दर्ज कराते हैं ये लोग, और मर्ग में FIR लग जाती है, बाद में कोर्ट में पेश हो जाता है। इन लोगों को बाद में दर की ठोकरें खानी पड़ती है इनके परिवारों को, जैसा विकास कुमार ने दिसंबर में किया। ये नरेश जाट ने जो खुद को गोली मारी, इसने सिस्टम को चुनौती दी कि ये जो सिस्टम है अंदर भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार है। इस तरह हमारा हैरेसमेंट जवानों के तरह जवान लड़ता है। अब सबसे ज़्यादा जवान लड़ता है देश के अंदर, आप देखिए सबसे ज़्यादा जवानों के साथ, और पैरामिलिट्री फोर्स भी आतंकवादियों से, अलगाववादियों से, माओवादियों से देश में पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, पुलवामा का आप देख लें, हर जगह CRPF के जवान शहादत देते हैं। और हमने तो ये भी मांग करी कि इनको पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी मिलिट्री की बात शहीद का दर्जा मिले। वैसे शहीद सुविधाएँ सारी मिलती है, इन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को शहादत के बाद वो शहीद का दर्जा नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता मिलिट्री के जवानों को। ये मामला लोकसभा के अंदर कई बार हुआ है। नरेश जाट के सुसाइड के और 2-3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, और सारी बातें जो आई है उसमें निश्चित रूप से सिस्टम का फेल्योर है। और 3 आत्महत्या, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक नरेश ने अपने आप को गोली मारी। ये बचा नहीं सके, तो उसको विश्वास नहीं दिला सके, IG विश्वास नहीं दिला सका। इनका DIG तो जिस तरह धमकी दे रहा था ऑडियो के अंदर, जिस तरह को आते मैं देख लूँगा, इलाज कर दूँगा, तो इससे मन में एक कुंठा इन्होंने पाली, मौत ही निर्णय सब कुछ। ऑडियो मेरा भी नाम है कि हनुमान जी मुझे न्याय दिलाएंगे, तो मैं न्याय दिला के यहाँ से उठूँगा। और जितनी भी हमारे रात को दोनों IG से बात में सर्किट आउट मर्द, आज को नौकरी, वेलफेयर फंड में जो पैसा इनका बनता है वो मिले, बच्चों को, वाइफ को पेंशन, बच्चों की शिक्षा, इसके साथ साथ सुसाइड नोट के अंदर जिनके नाम है उन सबको निलंबित करें एक बार CRPF यहाँ से, DIG को यहाँ से हटाए, ये हमारी डिमांड थी। और ऐसे और भी लोग हैं, इस पूरे मामले की कोई IPS अधिकारी जो है इसके अंदर CRPF ADG स्तर का, वो पूरे मामले की अलग से जांच करे। हाईकोर्ट का पूर्व न्यायाधीश इन तीनों प्रकरणों की नए सिरे से जांच करे। और इसमें पोस्टमार्टम जो राजस्थान पुलिस के मंडोर, ACP और अन्य लोगों ने पोस्टमार्टम पिताजी यहीं थे, पंचनामे को दस्तखत नहीं कराया, आनंद वन में पोस्टमार्टम इसलिए करा दिया कि CRPF जाने वो जाने, हमारा पीछा छूटा, खाली राजस्थान पुलिस पीछा छुटाने के लिए और CRPF के गले में डालने के लिए जबरन पोस्टमार्टम करा दिया। कायदा ये होता है पंचनामा पर पोस्टमार्टम में दस्तखत परिवार को होता है। ये भी बड़ी नेग्लिजेंस है, हमारी ये भी मांग है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान सरकार करे। और हमारा जो मांग पत्र परिवारजनों का, उसमें कुछ बातों में रात को कुछ मांगों पे सहमति भी बनी थी। जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं मानी जाती, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और आवश्यकता पड़ी तो कल इसको और बड़ा रूप देकर हजारों की तादाद में लोग घेराव करेंगे। इसमें घेराव इस बार दूसरी जगह भी हो सकता है, जगह हम तय करेंगे, घेराव की जगह करना है। जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तमाम हमारे पदाधिकारी, ऑलरेडी विधायक भी तैयार हैं, हम सभी पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही दम लेंगे। विकास कुमार के परिवार को भी न्याय दिलाएंगे। संदीप ने जो 19-20 के अंदर सुसाइड किया उसके परिवार को भी न्याय दिलाएंगे। और तमाम देश के अंदर जहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर सुसाइड हुए हैं उन सब परिवारों को न्याय दिलाएंगे। लोकसभा का सत्र चलेगा 18 तारीख को, उसमें भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। एक अलग से आयोग का गठन हो, इस तरह की आत्महत्या हो तो अपने आप 100 मोटो आयोग उन बातों की सुनवाई अलग से करे, किन अधिकारियों की नेग्लिजेंस है, किनकी लापरवाही है। और हम ये भी मांग करते हैं कि राजस्थान पुलिस जिनके नाम सुसाइड नोट के अंदर है, उन CRPF के जो जितने भी अधिकारी या जो भी है उनकी गिरफ्तारी भी तुरंत करें राजस्थान पुलिस, जो थाने के अंदर मामला दर्ज हुई है। हमारी प्रमुख मांग है। इसको लेकर गृह राज्य मंत्री से भी मेरी दिल्ली में बात हुई है, कुछ उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है। और मेरे हिसाब से तो ये नहीं मानेंगे तो फिर बड़ा आंदोलन, बड़ा रूप लेगा। परिजन जितनी हिम्मत रखेंगे हम इनके साथ हैं और इनको न्याय दिला के ही दम लेंगे। ये देश में मैसेज जाना चाहिए कि आज के बाद देश के पैरामिलिट्री फोर्स का कोई जवान
आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाए। ये जोधपुर की धरती से हम संदेश देने के लिए हम बैठे थे, हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में। तो कितनी मांगे मान ली गई है इस मामले में? कोई मांगे तो अभी मानेंगे तो हो ही जाएगा ना, आज बात चल रही है, लेकिन हम सारी मांगे जो हम चाहते हैं सारी मांगे माननी पड़ेगी। मांगे मनवा के ही उठेंगे यहाँ से। मैं तो ये भी आरोप लगाना चाहूंगा कि जोधपुर से केंद्र में मंत्री है, बाड़मेर से मंत्री, बीकानेर से मंत्री, एक मंत्री राजस्थान से, और सारा राजस्थान दिल्ली के अंदर उनकी चलगत है। उसके बावजूद किसी भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली में जो प्रतिनिधित्व करता है, चूंकि सीआरपीएफ दिल्ली का मामला है, राजस्थान का मामला नहीं, राजस्थान पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, वो हमने मांग करी कि डीवाईएसपी को, जिन जिन लोगों ने पोस्टमार्टम को, उनको हटाया जाए और स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करे। मतलब जो नरेश जाट इनके परिवार, उनका भी फर्ज बनता है स्टेट गवर्नमेंट का भी कि सारा जो जुडिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन इन मंत्रियों पर मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवार का स्वागत सत्कार करने को लेके माड़ाएं पहन रहे। 3 दिन से बॉडी पड़ी है और उस किसान के बेटे की बॉडी पड़ी है, जिन वोटों को लेने के लिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता दर दर जयकारे लगा के गांव-गांव घूमे थे। उस समय मैं भी इनके साथ था। ये शर्म की बात है कि 3 दिन जोधपुर के अंदर नरेश जाट का शव पड़ा। पहले भी जो आत्महत्याएं, उसमें दिल्ली के मंत्रियों का नहीं बोलना, एक परिजनों से बात करके संवेदना व्यक्त कर देते कि बहुत बुरा हुआ, हम बात करें, तो भी हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन एक टेलीफोन नहीं करना, हमसे बात नहीं करना और ट्वीट तक नहीं करना, छोटी छोटी बातों में ट्वीट आते हैं मंत्रियों को देखा मैंने। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि राजस्थान के 4 मंत्री और राजस्थान तो और भी वहां नेतृत्व कर रहा है, आपको ध्यान है सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद एक किसान के बेटे के मामले में इनकी संवेदनशीलता, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में आना चाहती थे भी, वो इनका कोई काम नहीं है। इनके लिए राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी जीत जरूरी है। नरेश जाट का परिवार जो तड़प रहा है, ये संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और मैं कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगाना चाहूंगा कि अभी उन्होंने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई सकारात्मक बात हो।